Students, very good morning to all of you. Namaste, assalamu alaikum, sat sri akal. Myself Suresh Kumar, and today we are going to do second chapter of class 10th mathematics, and the name of the chapter is polynomials. In this chapter we are going to cover exercise 2.4. Students, this exercise is optional exercise, but we need to do questions of this exercise because these questions are important. तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपने टॉपिक पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.4 को। तो सबसे पहला जो इसके बीच में हमको क्वेश्चन दे के रखा हुआ है, दैट इज वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो आर देयर zeros. Also verify the relationship between the zeros and the coefficients in each case. कहता है कि जो भी आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दे के रखी हुई है उसके साथ ही में आपको कुछ नंबर दे के रखे हुए हैं। आपको ये वेरीफाई करना है कि वो जो नंबर आपको दे के रखे हुए हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के साथ में, वो नंबर्स उस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल हैं। साथ ही आपको ये भी वेरीफाई करना है कि उस पॉलिनोमियल के बीच में जो भी रिलेशनशिप आ रहा है कोफिशिएंट्स का और ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल का, उसको भी आपने वेरीफाई करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। जो फर्स्ट आपको इसका पार्ट देख के रखा हुआ है उसमें आपको जो क्यूबिक पॉलिनोमियल देख के रखी हुई है px, वो क्या है हमारे पास में px जो आपको देख के रखी हुई है दैट इज़ 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दे के रखी हुई है। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको कुछ नंबर्स भी दे के रखे हुए हैं। कौन कौन सा? 1/2, 1, -2, ये आपको 3 नंबर भी दे के रखे हुए हैं। तो जैसा कि सवाल पूछ रहा है, क्या ये जो नंबर आपको दे के रखे हुए हैं इस पॉलिनोमियल के साथ में, क्या ये नंबर इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल हैं कि नहीं हैं, ये आपको वेरीफाई करना है। तो आपको पता होगा ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल होते क्या हैं, इतना तो आपको पता ही है ना। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल किसी भी पॉलिनोमियल के बीच में आने वाले वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जिसको अगर पॉलिनोमियल के बीच में उस वेरिएबल की जगह पुट कर दिया जाए तो होल पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होती है वो इक्वल टू 0 हो जाती है। ठीक है, उसी को तो हम ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, उसी वैल्यूज़ को ही हम क्या कहते हैं, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आपको ये वेरीफाई करना है कि ये जो नंबर आपको दे के रखे हुए हैं इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल हैं कि नहीं हैं, तो कैसे करोगे? आपको यहाँ पर x की जगह, क्योंकि x वेरिएबल है, इस वेरिएबल की जगह आपको बारी बारी से वैल्यूज़ पुट करनी है। कौन कौन सी? 1/2, एक बार 1/2 पुट करके देखो क्या इक्वल टू 0 आता है ये होल पॉलिनोमियल। अगर आता है तो मतलब ये 1/2 इसका ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। दूसरी बार आप x की जगह 1 भर के देखोगे क्या ये पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 आता है कि नहीं आता है। अगर आएगा तो 1 भी इसका ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। तीसरी बार आप x की जगह -2 भर के देखोगे। ठीक है, अगर ये होल पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 आ जाता है तो समझो ये -2 भी इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। अब मैं बार बार ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कह रहा हूँ, आप इस ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल को रूट ऑफ पॉलिनोमियल भी कह सकते हो, क्योंकि ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल का दूसरा नाम जो है वो रूट भी है। इसको हम रूट ऑफ पॉलिनोमियल भी कहते हैं, या सिंपली रूट भी कह देते हैं, रूट ऑफ पॉलिनोमियल भी कह देते हैं। तो एक ही चीज़ के
दो नाम हैं, हम दोनों नाम में से किसी भी नाम के साथ में इसको बोल सकते हैं, चाहे ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कह दो, चाहे रूट ऑफ पॉलिनोमियल कह दो, ठीक है, एक ही बात है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 1/2, सबसे पहले हम क्या माने हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 1/2, तो क्या हो जाएगा, px की जगह क्या लिखा जाएगा, p1/2। p1/2 क्या बन जाएगी हमारे पास में, p1/2 बन जाएगी हमारे पास में 2 × 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 और प्लस 2, ठीक है। इतना करने के बाद में इसको लास्ट में ये इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो समझो हमारे पास में ये वैल्यू जो है इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगी, ठीक है। तो करते हैं, इसको फर्दर कर लेते हैं। क्या बन जाएगा ये हमारे पास में, ये बन जाएगा हमारे पास में 2 × 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा, और 2 का क्यूब करोगे तो 8 आता है। उसके बाद आगे की तरफ 1/2 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 होता है। उसके बाद माइनस 5 × 1 करोगे तो 5 आएगा, और 2 डिनोमिनेटर, उसके बाद प्लस का 2, ठीक है। इतना करने के बाद में आप क्या करोगे, जहाँ पर कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर लेना है। ये जैसे यहाँ पर होगा 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8 हो रहा है, ठीक है, 2 × 4 = 8 हो रहा है। इसी को मैं अगर फर्दर करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा ये 1 × 1 1 होता है, यानी कि ये 1/4 बनेगा, ठीक है। 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2 है ना, तो मैं इसको 2/1 लिख लेता हूँ, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इतना लिखने के बाद में इसको फर्दर अगर सॉल्व करोगे तो फर्दर इसको सॉल्व कैसे करोगे, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर आ रहा है। अब इनको आप प्लस माइनस कैसे करोगे, एलसीएम ले करके। जब तक आप इनका एलसीएम नहीं लोगे तब तक आप न्यूमरेटर को प्लस माइनस नहीं कर सकते हो। तो आप इनका क्या करोगे, एलसीएम लोगे। तो यहाँ पर तो आपको पता ही है 4 4 2 1 का एलसीएम क्या आएगा, मैं चलो रफ में कर रहा हूँ साइड में। तो 4 4 2 और 1 का एलसीएम आता है ना निकालना। सबसे पहले छोटी नंबर के साथ में करूँगा, 2 2 = 4 2 2 = 4 और 2 1 = 2, 1 वैसा का वैसा ही। अब फिर से किसके साथ जाएगा, 2 के साथ में, 2 1 = 2, ये 2 भी, 2 1 = 2, 1 1, क्योंकि लास्ट में 1 1 आ गए, इसका मतलब इस साइड में जो भी नंबर आ रहे हैं उन फैक्टर्स की प्रोडक्ट के बराबर ही एलसीएम आएगा। तो क्या आएगा, 2 × 2 4, ये आ गया एलसीएम, ठीक है। इस एलसीएम को अब आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म किए डिनोमिनेटर के साथ में डिवाइड करोगे। 4 / 4 1 होता है, और 1 × 1 मतलब एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट टर्म, जो भी जवाब आएगा, ठीक है, डिवाइड करने के बाद में उस जवाब को उसी टर्म के न्यूमरेटर के साथ में भी मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1 के साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो 4 / 4 1 होता है, और 1 × 1 1 ही होता है। उसके बाद ठीक वैसे यहाँ पर भी 4 / 4 1 1 × 1 1 होता है। उसके बाद 4 / 2 2 होता है, और 2 × 5 10 होता है, लेकिन कौन सा, माइनस का 10 आएगा। उसके बाद फिर से 4 / 1 4, और 4 × 2 8 होता है, और 8 किसका, प्लस का, ठीक है, 8 किसका, प्लस का आ रहा है। आगे वाले और स्टेप, अगले वाले स्टेप में क्या हो जाएगा, देख लो, 10 माइनस का है, ठीक है, प्लस का 8 प्लस का 1 प्लस का 1,
तो प्लस का 8 प्लस का 1 प्लस का 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। प्लस का 10 माइनस का 10 ज़ीरो हो जाएगा। क्या बन जाएगा ये, 0/4। ठीक है, क्या बनेगा ये, 0/4। और आपको पता है 0/4 का मतलब 0 डिवाइडेड बाई 4। तो 0 को जिस भी नंबर के साथ में आप डिवाइड करोगे वो इक्वल टू 0 ही होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो पोलिनोमियल है, ठीक है, जब हम पोलिनोमियल के बीच में px के बीच में x की जगह 1/2 को भरते हैं तो यही px या फिर p1/2 जो है इक्वल टू 0 आ रही है। मतलब होल पोलिनोमियल यहाँ पर 0 के बराबर आ रही है। इसका मतलब ये हो गया कि पहला जो नंबर आपको दे के रखा हुआ है 1/2, यस इट इज़ 0 ऑफ गिवन क्यूबिक पोलिनोमियल। ये क्यूबिक पोलिनोमियल का 0 ऑफ पोलिनोमियल है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो ये गिवन पोलिनोमियल का 0 ऑफ पोलिनोमियल है। दूसरी बार हम क्या करेंगे, px के बीच में दूसरी वैल्यू को पुट करके देखेंगे। अब px की जगह क्या लिखेंगे, p1। ठीक है, नाउ x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 भर के देखेंगे। जब हम x इक्वल टू 1 भरेंगे तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, px की जगह क्या लिखा जाएगा, p1 लिखा जाएगा। और p1 क्या बन जाएगा, इक्वल टू, भर लो वैल्यू, 2x³ है तो हम x की जगह क्या लिखेंगे, 2 इंटू एक्स की जगह लिखेंगे 1 और 1 का क्यूब। उसके बाद फिर से प्लस का निशान, प्लस का निशान। x² की जगह क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर। उसके बाद माइनस 5 इंटू एक्स की जगह क्या लिखेंगे, 1। ठीक है, और प्लस 2। देखना है क्या ये भी इक्वल टू 0 आता है कि नहीं आता है। अगर आएगा, ठीक है, क्योंकि 0 पोलिनोमियल के बीच में क्या होता है, जो px होता है वो इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, तभी तो 0 ऑफ पोलिनोमियल निकलते हैं। तो क्या बन जाएगा ये हमारे पास में, 2 इंटू 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 5 इंटू 1 5 ही होता है, और प्लस 2। आगे जाके आप क्या करोगे, 2 इंटू 1 2 और प्लस 1, उसके बाद में माइनस 5 और प्लस 2। देखो प्लस वाले कौन कौन से हैं, 2 1 2, मतलब कितना हो जाएगा, प्लस के कितने आ रहे हैं, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। तो प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस के 5 हो जाएंगे। प्लस के 5 में से माइनस 5 है ना, प्लस 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 5 माइनस 5 हो जाएगा ये, और ये क्या आ रहा है हमारे पास, इक्वल टू 0 आ रहा है। क्या आया, इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि x की जगह अगर हम 1 को भरते हैं तब भी ये जो पॉलिनोमियल है वो इक्वल टू 0 आ रही है। ठीक है, क्या आ रही है, इक्वल टू 0 आ रही है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का ये जो 1 है, दिस इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। यहाँ से भी ये वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, अब तीसरे वाले में भी हम ऐसे ही करेंगे। नाउ फॉर द थर्ड, नाउ अब क्या करेंगे, नाउ x इक्वल टू -2। x की जगह क्या भरेंगे हम, -2 को भरेंगे। तो जब हम x की जगह -2 को भरेंगे तो px की जगह क्या लिखा जाएगा, p-2, और p-2 विल बी इक्वल टू 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स की जगह फिर से -2 और फिर प्लस 2। मतलब जहाँ जहाँ पे भी इस क्यूबिक पोलिनोमियल के बीच में x था, उस x की जगह मैंने -2 को भरा। अब देखना है क्या ये तब भी इसकी वैल्यू 0 आती है कि नहीं आती है। तो अगर आएगी 0 तब ये क्या होगा, 0 ऑफ पॉलिनोमियल
होगा, मतलब -2 जो है वो सेटिस्फाई करेगा इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 अगर x की जगह इस -2 को भर दिया जाए। तो कर लेते हैं, 2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 माइनस का 8 होता है, ठीक है, माइनस का 8। उसके बाद प्लस -2 इंटू -2, क्योंकि -2 का स्क्वायर है तो -2 इंटू -2 प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ठीक है, प्लस का निशान आएगा। उसके बाद में -5 इंटू -2 प्लस का 10 बन जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और उसके बाद प्लस का 2। आगे क्या हो जाएगा, 2 इंटू -8 माइनस का 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 16। उसके बाद प्लस का 4, उसके बाद प्लस का 10, उसके बाद प्लस का 2। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ ये माइनस का 16 है, तो प्लस वाले कौन कौन से हैं, प्लस का 4, प्लस का 10, प्लस का 2, कितना हो जाएगा, 10 प्लस 4 प्लस 2 16 होता है, लेकिन कौन सा होगा वो 16, प्लस का 16 होगा। तो -16 प्लस 16 क्या बन जाएगा, -16 प्लस 16 इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, p-2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब polynomial in -2 is equal to 0. It means -2 is 0 of the polynomial, ठीक है, 0 of the polynomial होगा। तो hence here 1/2 comma 1 comma -2 are zeros of polynomial, ये zeros of polynomial हैं, ठीक है। और ये प्रूव्ड कर दिए गए हैं, बिकॉज on putting the value of x equal to 1/2 1 -2 1/1 making the whole polynomial इक्वल टू 0, ठीक है। होल पोलिनोमियल को ये इक्वल टू 0 बना रहे हैं जब हम x की वैल्यू को 1/2 1 -2 भरते हैं एक एक करके, ठीक है, बारी बारी से। 3 इक्वेशन के बीच में तीनों की वैल्यू को भरते हैं बारी बारी से, तो हर टाइम में इक्वेशन इक्वल टू 0 बन रही है, पोलिनोमियल इक्वल टू 0 बन रही है। सो दैट्स वाई 0 के बराबर पॉलिनोमियल कब आती है, जब हमारे पास में वेरिएबल की ऐसी वैल्यू हो जो उस पॉलिनोमियल को 0 बनाती है, ठीक है, और वो वैल्यू ही 0 पॉलिनोमियल कहलाती है। तो यहाँ पर ये वैल्यू उस पॉलिनोमियल को 0 बना रही है, इसका मतलब ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। दूसरा इसी के साथ में एक चीज़ और भी पूछी थी, आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स इन ईच केस। ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट का भी आपको रिलेशनशिप भी क्या करना है, बताना है ना, बताना है कि नहीं। ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स का रिलेशनशिप भी आपको बताना है। तो क्या रिलेशनशिप आएगा, रिलेशनशिप तो हमारे पास में 3 होते हैं ना, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो 3 है।
जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 होगी तो उसको ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल भी या फिर रूट ऑफ पॉलिनोमियल भी 3 ही निकलेंगे। तो यहाँ पर भी 3 ही रूट्स दे के रखे हुए हैं, इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो रिलेशनशिप की बात कर रहे थे हम, तो रिलेशनशिप क्या आएंगे इसके बीच में, क्योंकि ये 3 ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल दे के रखे हुए हैं। कौन कौन से थे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल? क्या क्या दे के रखे हुए थे? एक तो दे के रखा हुआ था अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या था हमारे पास में 1/2, क्योंकि हम ज़ीरोज़ का नाम भी रखते हैं ना, तो हम अल्फ़ा बीटा गामा के साथ में उसको डिनोट कर सकते हैं। तो अल्फ़ा 1/2 है, बीटा है हमारे पास में 1 और गामा है हमारे पास में -2। सबसे पहला जो हमारे पास में रिलेशनशिप आता है दैट इज सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल किसके बराबर होता है? सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल जो होता है हमारे पास में इक्वल टू होता है -b/a। अब आप बात कहोगे कि ये -b/a जो है ये कहाँ से आ रहा है? तो आपने क्यूबिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म तो पढ़ी होगी, क्या थी वो भी लिख देता हूँ। जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होती है? ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d। ये क्या थी? क्यूबिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म थी। ठीक है, और हमें क्यूबिक पोलिनोमियल जो था वो कौन सा दे के रखा हुआ था, यानी कि px क्या दे के रखा हुआ था हमारे पास में? जो px था दैट वाज 2x पावर 3 प्लस x² माइनस 5x और प्लस 2। अब इस जनरल फॉर्म को अगर मैं इस px के साथ में कंपेयर करूं, मतलब इस जनरल फॉर्म को इस px के साथ में अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ से मुझे क्या देखने को मिल रहा है? ठीक है, ऑन कंपेयरिंग ऐसे भी लिख देता हूँ ताकि आप समझ जाओ। ऑन कंपेयरिंग बोथ फॉर्म्स, ठीक है, या फिर बोथ पॉलिनोमियल कह लो। ऑन कंपेयरिंग बोथ पॉलिनोमियल्स वी गेट a इक्वल टू, देखो x³ a, लेकिन यहाँ पर 2 है, इसका मतलब जनरल फॉर्म के मुताबिक चलें तो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल के बीच में a जो है वो इक्वल टू 2 आ रहा है। b किसके बराबर आ रहा है? b यहाँ पर इक्वल टू 1 आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x के साथ में कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। तो जब वेरिएबल के साथ में कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता उसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ कोई भी नंबर नहीं या कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, उसके साथ में 1 होता है। तो इसीलिए मैं x² के साथ में 1 लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर देखूँ तो ये x² b और ये 1 है, इसका मतलब b इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद c की बात करूँ तो c मेरे पास में इक्वल टू -5 आ रहा है और d जो है इज़ इक्वल टू 2 आ रहा है। ठीक है, जनरल फॉर्म के मुताबिक तो d इक्वल टू 2 आ रहा है। अब ये जनरल फॉर्म भी मेरे पास में पड़ गई है, ठीक है, पड़ी हुई है। a भी है, b भी है, c भी है और d भी है। अब मुझे सिर्फ इसमें क्या करना है, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल जो हैं उनका रिलेशनशिप निकालना है कोफिशिएंट्स के साथ में। तो पहला रिलेशनशिप क्या था? सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, और वो किसके बराबर आ रहा था? इक्वल टू -b/a। करके देख लेते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। पहला है हमारे पास में 0 1/2 प्लस दूसरा है बीटा,
ठीक है। पहला अल्फ़ा जो कि 1/2 है, दूसरा है बीटा जो कि है 1 के बराबर, और तीसरा है गामा, ठीक है। और जो गामा है वो है हमारे पास में -2 के बराबर, तभी तो होगा ना सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट शुड बी इक्वल टू -b/a। बाद में मैं इसके बीच में वैल्यू भी पुट कर लूँगा। तो यहाँ से कर लेते हैं, जिनका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उनका डिनोमिनेटर 1, इसका भी डिनोमिनेटर 1। और क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालूंगा। एलसीएम ऑफ 2, 1 एंड 1 विल बी 2। एलसीएम इनका 2 ही रहेगा। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आएगा, 1 इंटू 1 1 ही होता है। उसके बाद प्लस का निशान, प्लस का निशान। 2 डिवाइडेड बाई 1 2 होगा, और 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 ही आएगा। उसके बाद प्लस इंटू माइनस माइनस, और 2 डिवाइडेड बाई 1 2 आएगा, और 2 इंटू 2 4 होता है, ठीक है। इस साइड में अब मैं वैल्यू को भी पुट कर लेता हूँ। -b/a, सबसे पहले b क्या था 1, ठीक है। तो -b क्या हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई a क्या था हमारे पास में 2, तो लिखा 2। अब देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड में आता है कि नहीं। तो प्लस का 2 प्लस का 3, प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 3 हो जाएगा। प्लस का 3 माइनस का 4 क्या रह जाएगा, माइनस का 1 रह जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये -1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -1 आएगा, और डिनोमिनेटर में 2, और इस साइड में भी देखो -1/2। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोनों साइड में ये बराबर आ रहा है। सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो इस इक्वेशन के मुताबिक और जो हमने निकाले हैं उसके मुताबिक अगर देखें तो वो सम ऑफ ज़ीरोज़ का जो रिलेशनशिप है उसको भी ये नंबर जो है सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। ये नंबर जो दे के रखे हुए हैं एज ए ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल दे के रखे हुए हैं, ये ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल जो हैं इनका जो रिलेशनशिप है एज सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल वो भी सेटिस्फाई हो रहा है, विच इज़ इक्वल टू -b/a। वो सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब ये जो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल दे के हमको रखे हुए हैं, दीज ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल एक्चुअली आर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ द गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल के ये एक्चुअल में सच में ये इसके ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हेंस वेरीफाइड। Hence verified that 1/2, 1, -2 are zeros of given polynomial। गिवन पॉलिनोमियल के ये ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल हैं। अब इसी के बीच में दूसरा रिलेशनशिप भी देख लेते हैं इसका, और वो रिलेशनशिप है क्या, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। नाउ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है वो इक्वल टू होता है हमेशा -d/a के बराबर, ठीक है। ये दूसरा रिलेशनशिप है जिसमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो जो होता है वो -d/a के बराबर होना चाहिए। तो कर लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास में अल्फ़ा क्या था, अल्फ़ा था हमारे पास में, यानी कि पहला ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल जो था वो था 1/2 इंटू सेकेंड ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो हमको दे के रखा हुआ था दैट इज़ 1, यहाँ 1/1 भी इसको लिख सकते हैं। और थर्ड ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो हमको दे के रखा हुआ है दैट इज़ -2, -2/1 भी मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। इट शुड बी इक्वल टू -d/a। अब d क्या था हमारे पास में, देख लेते हैं। d हमारे पास में आ रहा था 2,
और ए है हमारे पास में 2, ठीक है। डी भी 2 ही है और ए भी 2 ही है, लेकिन मुझे इसके इक्वेशन के मुताबिक या इस रिलेशनशिप के मुताबिक मुझे माइनस का डी लेना है, इसका मतलब -2/2 लिखा जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 × 1 × -2, तो ये -2 ही रहेगा। नीचे क्या है 2 × 1 × 1 2 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो -2/2 -2/2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है। यहाँ से भी वेरीफाई हो रहा है, जब इक्वल टू आ रहा है दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल टू आ रहा है, बराबर आ रहा है, मतलब ये वाला ये जो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल देख के रखे हुए हैं, ये ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल जो हैं दूसरे रिलेशनशिप को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। और वो रिलेशनशिप क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल जो आ रहा है दैट इज़ एक्चुअली कमिंग -d/a के बराबर, और -d/a जो था वो -2/2 के बराबर आ रहा था। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोनों साइड में बराबर ही आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से भी वेरीफाई हो रहा है। हियर इज also verified that (1/2), 1 and -2 are zeros of polynomial, ठीक है। अब थर्ड रिलेशनशिप जो है इसके बीच में, कौन सा थर्ड रिलेशनशिप, और वो थर्ड रिलेशनशिप है क्या, सम ऑफ ज़ीरोज़ पेयर वाइज। लेकिन कौन सा पेयर वाइज, पेयर वाइज का मतलब क्या हो गया, जोड़ों की फॉर्म में जब हम सम ले रहे हैं, और वो जोड़े किस तरीके से हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ठीक है। इस तरीके से पेयर वाइज जब हम ले रहे हैं सम ऑफ ज़ीरोज़, लेकिन क्या पेयर वाइज, ठीक है। पेयर वाइज जब हम इसको ले रहे हैं तो इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए, वो हमारे पास में आता है C/A के बराबर, ठीक है। ये रिलेशनशिप है, और वो है क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, ठीक है, प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ठीक है। तो ये है हमारे पास में तीसरा रिलेशनशिप। तो इस रिलेशनशिप के मुताबिक क्या ये इक्वल टू C/A के बराबर आता है कि नहीं, अगर आएगा तो समझो यहाँ से भी वेरीफाई हो जाएगा। तो कर लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब 1/2 × 1 प्लस बीटा इंटू गामा मतलब 1 × -2 प्लस गामा इंटू अल्फ़ा मतलब -2 × 1/2, ठीक है, इक्वल टू C/A। देख लेते हैं C क्या था हमारे पास में आया हुआ, C जो आया था वो था -5 और A क्या था 2। तो क्या ये -5/2 के बराबर आता है कि नहीं आता है, वो कर लेंगे। आगे जाके क्या हो जाएगा 1/2 × 1, तो ये 1/2 ही रहेगा, प्लस 1 × -2, तो ये -2 ही रहेगा, -2 मतलब -2/1 इसको मैं लिख सकता हूँ। उसके बाद प्लस लिखा, प्लस ये 2 और ये 2 कैंसिल, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रह जाएगा -1 × 1, -1 × 1 -1 ही होता है, ठीक है, -5/2 कर लेते हैं और सॉल्व इसको। जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं उसका भी डिनोमिनेटर 1 ही होगा। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम इनका 2 1 1 का एलसीएम आएगा 2 ही, तो 2/2 1 होता है, 1 × 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। आगे प्लस इंटू माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 2/1 2 आएगा, और 2 × 2 4 होता है। आगे फिर से प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है,
और 2 डिवाइडेड बाई 1 2 होगा, और 2 इंटू 1 2 होता है, इक्वल टू -5/2। अब यहाँ से देखो -4 और -2, माइनस का 6 हो गया, माइनस का 6 प्लस का 1 माइनस का 5 आएगा, तो माइनस का 5/2 आएगा, माइनस का 5/2 इक्वल टू -5/2। तो यहाँ हम देख रहे हैं दोनों साइड में -5/2 आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है, दोनों साइड आया कि नहीं। तो यहाँ से भी ये वेरीफाई हो रहा है, ठीक है, इस वाले रिलेशनशिप में भी ये वेरीफाई हो रहा है कि ये जो 1/2 है, 1 है और -2 है, दीज आर जीरोज ऑफ गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। कौन से रिलेशनशिप को? रिलेशनशिप दैट सम ऑफ ज़ीरोज़ पेयर वाइज जो होते हैं उनका जो सम होता है वो इक्वल टू C/A के बराबर होता है। इस रिलेशनशिप को ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो हेयर इज आल्सो वेरीफाइड दैट दीज नंबर्स आर जीरोज ऑफ गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम लिख सकते हैं also verified that 1/2, 1 and -2 are zeros of given cubic polynomial। ठीक है, ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। टाइम लगा है इसको क्योंकि समझाता जा रहा हूँ, ठीक है, तो शायद समझाने की वजह से ही टाइम लगता है। दूसरा पार्ट इसका कर लेते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश भी तो यही होती है कि सवाल आपके समझ में आए, तो समझाने की वजह से टाइम ज़्यादा लग सकता है। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है क्या हमारे पास में? इसको हम शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। सेकंड पार्ट है x³ - 4x² + 5x - 2, और नंबर क्या दे के रखे हुए हैं? जो 3 नंबर दे के रखे हुए हैं 2 1 1 2 1 1। दीज नंबर्स 2 1 1 आर द zeros of this polynomial, and what is the polynomial? x³ - 4x² + 5x - 2। इस पोलिनोमियल के ये जीरोज ऑफ पोलिनोमियल आपको दे के रखे हुए हैं। अब हमको प्रूव करना है कि ये जीरोज ऑफ पोलिनोमियल हैं कि नहीं है। अब मैं डायरेक्टली करूँगा, ठीक है। पहला सवाल करवाया ताकि आपकी समझ में आ जाए। जब आपको समझ में आ जाएगा तब उसके बाद में आप स्टेप्स को खा सकते हो, मतलब स्किप कर सकते हो, उसको छोटा कर सकते हो ताकि आपके टाइम की बचत हो जाए। अब मैं इसके बीच में पुट करूँगा, ठीक है, तो ऐसे लिखूँगा व्हेन Px इज इक्वल टू P2, ठीक है। मान लेते हैं ये जो Px है ये क्या है? दिस इज, इसको आप ऐसे लिख लेना है, ये Px है। Px आपको क्या दे के रखी हुई है? x³ - 4x² + 5x - 2। मान लेते हैं अब Px जो है वो इक्वल टू P2 के बराबर है, ठीक है, P2 के बराबर है, मतलब इस x की जगह आप x की वैल्यू 2 भर रहे हो, फर्स्ट ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल भर रहे हो। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? बन जाएगा P2 इक्वल टू 2 का क्यूब -4 2 का स्क्वायर प्लस 5 2 और -2, ठीक है। मतलब इसी पॉलिनोमियल के बीच में सबसे पहले आपने Px की जगह P2 भरा, मतलब पहली वैल्यू फर्स्ट ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल को भरा। उसके बाद यही P2 किसके बराबर हो जाएगा? 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8, ठीक है।
माइनस 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 4 16, माइनस का 16 हो जाएगा। उसके बाद प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा लेता हूँ। 5 इंटू 2 10 होता है और उसके बाद -2। ठीक है, आगे जाके क्या हो जाएगा, 10 और 8 18 होता है और ये प्लस का 18 होगा, और दूसरी साइड में माइनस का 16 माइनस का 2 माइनस का 18 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो 18 माइनस 18 जो कि इक्वल टू होता है 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब आपने इस px के बीच में x की जगह 2 भरा तो ये पोलिनोमियल इक्वल टू 0 हो रहा है, और होता भी यही है कि 0 जो होता है, ठीक है, या रूट ऑफ द पोलिनोमियल जो होता है, जब उस रूट ऑफ पोलिनोमियल की वैल्यू को आप किसी गिवन पोलिनोमियल के बीच में भरते हो तो वो उस पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 बना देता है, और वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। इसका मतलब ये जो 2 है इस क्यूबिक पोलिनोमियल का 0 ऑफ पोलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि ये इस पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 बना रहा है। इसकी वैल्यू जो है वो x की जगह अगर हम भरते हैं तो वो उस पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 बना रहा है। तो ये भी से यहाँ से भी ये वेरीफाई होता है। तो हम लिख सकते हैं हेयर इट इज़ वेरीफाइड दैट 2 is 0 of given polynomial। गिवन पोलिनोमियल का ये 0 ऑफ पोलिनोमियल है। अब चलते हैं, हम दूसरी वाली वैल्यू पुट करेंगे। नाउ px इक्वल टू p1। ठीक है, मतलब इस पोलिनोमियल के बीच में हम x की जगह 1 भरने जा रहे हैं। तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, p1 इक्वल टू जहाँ जहाँ पे भी x आया होगा उसकी जगह हम 1 लिखेंगे। तो 1 का क्यूब, क्योंकि x का क्यूब था तो ये 1 का क्यूब बन जाएगा, -4 इंटू x का स्क्वायर था तो ये 1 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस 5 इंटू एक्स था तो x की जगह 1 लिखा जाएगा फिर से, और प्लस नहीं माइनस का 2 है। करने के बाद में देखते हैं कि ये p1 इक्वल टू 0 आता है कि नहीं आता। कर लो, 1 का क्यूब 1 ही होता है, उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 इंटू 4 होगा, क्योंकि ये माइनस का 4 है तो 1 इंटू -4 माइनस का 4 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस 5 इंटू 1 5 ही होता है, और माइनस का 2। देखो यहाँ से माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का 5 प्लस का 1 प्लस का 6 हो जाएगा। तो 6 माइनस 6 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं p1 जो है वो इक्वल टू 0 आ रहा है। सो हेयर इज also verified that 1 is 0 of the given polynomial। ठीक है, गिवन पोलिनोमियल का 1 जो है 0 है। ठीक है, यहाँ रूट है। ठीक है, तो यहाँ से ये भी वेरीफाई हो रहा है। तीसरी जो वैल्यू हमको दे के रखी है 0 की, वो भी 1 ही है। तो वो भी अगर हम भरेंगे इस px के बीच में तो ऐसा ही निकलेगा। तो उसके लिए हमको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी ऐसे ही वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसके रिलेशनशिप की तरफ बढ़ते हैं। नाउ रिलेशनशिप्स, ठीक है, ऑफ zeros of polynomial and coefficients of the polynomial, coefficients of the polynomial।
इनका रिलेशनशिप की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारे पास में रिलेशनशिप आता है, दैट इज सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल जो होता है वो हमारे पास में इक्वल टू होता है माइनस बी ओवर ए के बराबर। और ये वैल्यू बी, ए, बी, सी और डी की वैल्यू मैंने पहले ही निकाल के रखी हुई है जनरल फॉर्म के साथ में। जब हमने गिवन पॉलिनोमियल को कंपेयर किया था तो ए, बी, सी और डी की वैल्यू हमको मिली थी, वही हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कर लेते हैं आगे जाके सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फ़ा क्या था हमारे पास में दे के रखा हुआ 2, प्लस बीटा क्या दे के रखा हुआ था 1, प्लस गामा क्या दे के रखा हुआ था 1, और इक्वल टू क्या ये माइनस बी ओवर ए के बराबर आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पर हमको कंपेयर करके देख लेना है। फिर से वही करेंगे हम, नहीं लिखा नहीं है तो लिख लेते हैं। हमारे पास में इक्वेशन की थी, इक्वेशन जो हमारे पास में थी दैट वाज इक्वेशन नहीं, तो हमारे पास में पॉलिनोमियल थी क्या, पॉलिनोमियल थी हमारे पास में एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ये हमको पॉलिनोमियल px दे के रखी हुई थी, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल px दे के रखी हुई थी। अब जनरल जो फॉर्म होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की वो क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल वो क्या है हमारे पास में, ठीक है, वो है हमारे पास ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी, ठीक है। ये हमारे पास में जनरल फॉर्म है। यहाँ लिख लेता हूँ बड़ा करके ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी, ये जनरल फॉर्म थी। अगर हम इस जनरल फॉर्म को इस पी एक्स के साथ में कंपेयर करें, on comparing general form of cubic polynomial with गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल के साथ में क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर मैं जनरल फॉर्म को कंपेयर करता हूँ तो मुझे क्या हासिल होता है, हमें हासिल हो रहा है कि a इज़ इक्वल टू 1। देखो यहाँ पर a है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जिस वेरिएबल के साथ में कुछ भी नहीं होता है उसके साथ में a होता है। एक्स क्यूब ये a है और ये क्या होगा 1 है, तो यहाँ पर a इक्वल टू 1 आ रहा है जनरल फॉर्म के मुताबिक कंपेयर करके। तो b यहाँ पर देखो ये है क्या है एक्स स्क्वायर, b यहाँ पर -4, तो इसका मतलब b जो है वो -4 के बराबर आ रहा है। अब c क्या आ रहा है, c यहाँ पर देख लो x है, ये c है, ये 5 है, तो यहाँ पर c इक्वल टू 5 आ रहा है। और d क्या आ रहा है -2, d इक्वल टू -2 के बराबर आ रहा है। तो ये चीज़ें हमको हासिल हुई जब हमने जनरल फॉर्म को गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल के साथ में कंपेयर किया। अब हम a और b यहीं से लेंगे, ठीक है, a b c d जो भी हमको चाहिए होगा वो हम यहीं से उठाएंगे। तो हम क्या कर रहे थे, सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल कर रहे थे और वो किसके बराबर आ था -b ओवर a के बराबर। और सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या था 2 + 1 + 1, दैट शुड आल्सो बी इक्वल टू -b ओवर a, ठीक है, -b ओवर a के बराबर। अब -b और a या फिर a b c d की वैल्यू लेने के लिए हमने क्या किया, गिवन पॉलिनोमियल को जनरल फॉर्म के साथ में कंपेयर कर लिया, तो a b c d हमको मिल गए। अब इसी a b c d को मुझे यहाँ पर भरना है। नाउ
2 प्लस 1 प्लस 1 क्या है ये? सम ऑफ ज़ीरोस, सम ऑफ ज़ीरोस है, ठीक है। 2 प्लस 1 प्लस 1 जो है वो इक्वल टू माइनस बी ओवर ए के बराबर आना चाहिए। और ये क्या है? 2 प्लस 1 प्लस 1 4 आता है, और 4 इक्वल टू माइनस बी क्या है? माइनस का 4, ठीक है। ये आया माइनस, ये माइनस का निशान है, ये वाला माइनस था, ये यहाँ पर आया। उसके बाद बी क्या है हमारे पास में? -4, तो ये -4 लिखा। डिनोमिनेटर में ए क्या है हमारे पास में? 1, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास में? 4 इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 4 बन जाएगा, और 4/1 आ रहा है। और जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 तो होता ही है। तो दोनों साइड में देख लो आप, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है। तो यहाँ से हमको ये चीज़ वेरीफाई हो रही है कि ये जो सम ऑफ ज़ीरोज़ का जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को ये गिवन ज़ीरोज़ जो दे के रखे हुए हैं वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, पोलिनोमियल के साथ में ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गिवन नंबर्स दे के रखे हुए हैं, दीज आर ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल। हम लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड दैट 2 1 1 2 1 1 आर ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पोलिनोमियल, गिवन पोलिनोमियल के ये ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल हैं, ठीक है। चलते हैं इसके दूसरे रिलेशनशिप की तरफ। नाउ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो कि बराबर होता है माइनस डी ओवर ए के बराबर, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, माइनस डी ओवर ए के बराबर। तो क्या बन जाएगा ये हमारे पास बन जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, जो कि इक्वल टू होता है माइनस डी ओवर ए के बराबर। और डी हमारे पास था क्या? माइनस का 2। तो सबसे पहले ये माइनस माइनस डी की जगह क्या है? -2। देख लो यहाँ पे जो हमने वैल्यू निकाली थी, माइनस का 2, और ए क्या है हमारे पास में? 1, ठीक है। उसके बाद देखो 2 इंटू 1 इंटू 1 2 ही होता है, और इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये प्लस का 2 बन जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में इसका 1 आ रहा था, तो इस साइड में भी देखो जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 तो होता ही है। तो 2/1 इक्वल टू 2/1, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है कि नहीं? तो यहाँ से भी वेरीफाई हो रहा है। हियर इज वेरीफाइड दैट 2, 1, 1 आर ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पोलिनोमियल, ठीक है। थर्ड रिलेशनशिप जो है दैट इज सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल, लेकिन कौन सा? पेयर वाइज। नाउ सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल, लेकिन कौन सा? पेयर वाइज, ठीक है। इक्वल टू किसके बराबर होता है? सी ओवर ए के बराबर होता है। तो कर लेते हैं। सबसे पहले पेयर वाइज अगर करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब अल्फ़ा क्या था? 2 और बीटा क्या था? 1। तो 2 इंटू 1 प्लस बीटा इंटू गामा, बीटा क्या है? 1, और गामा क्या है? वो भी 1 ही है, प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, गामा इंटू अल्फ़ा मतलब 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, क्योंकि अल्फ़ा बीटा और गामा हमने किनको माना था? ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल को ही माना था, ठीक है। ये ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल ही अल्फ़ा बीटा और गामा होंगे। इक्वल टू सी ओवर ए,
सी क्या था हमारे पास में आया हुआ, देख लो, सी हमारे पास कितना आया था, सी हमारे पास में आ रहा था 5। सी कितना आ रहा है हमारे पास में, 5 आ रहा है। तो हम लिखेंगे 5 और ए क्या है हमारे पास में 1। देख लेते हैं आता है कि नहीं आता है। 2 इंटू 1 2 ही होता है, प्लस 1 इंटू 1 1 ही होता है, प्लस 1 इंटू 2 2 ही होता है, इक्वल टू 5/1। और 1 इंटू 1 प्लस 2 कितना होता है 5, और 5 इक्वल टू 5/1। लेकिन आपको पता है जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 ही होता है। तो 5/1 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है। यहाँ से भी वेरीफाई हो रहा है, हेयर इज आल्सो वेरीफाइड दैट 2 1 1 आर zeros of given polynomial। ठीक है, गिवन पॉलिनोमियल के ये zeros of polynomial हैं। अब देखो आप यहाँ पर मैं बार बार लिख रहा हूँ, here is verified that 2 1 1 are zeros of polynomial। मतलब मैं 3 बार, जितने बार रिलेशनशिप निकाले उतनी बार ही मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले इनके रिलेशनशिप निकाल लो और लास्ट में एक ही बार में आप लिख लो कि here is verified that 2 1 1 are zeros of given polynomial। मतलब आप स्टेप्स को कम कर सकते हो, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे सारे के सारे स्टेप मैं लिखता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। लेकिन अगर आपकी समझ में आ जाते हैं, आप सब कुछ समझ आते हैं, तो आप उनमें से कुछ स्टेप्स को स्किप कर सकते हो या कंबाइन करके लास्ट में एक ही बार में लिख सकते हो कि हाँ भाई इट इज़ वेरीफाइड दैट 2 1 1 इज़ आर zeros ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, लेकिन सब रिलेशनशिप निकालने के बाद में। इससे क्या हो जाएगा, आपको बार बार ये here is verified that 2 1 1 are zeros of given polynomial लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ स्टेप्स आप स्किप कर सकते हो और टाइम को बचा सकते हो। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपकी समझ में ये सवाल आया होगा। कल हम फिर हाज़िर हो जाएंगे अगले कुछ सवालों के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।